हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे हमारे लेसन में। अब सर्कल से रिलेटेड कुछ नए टर्म्स को पढ़ने की बारी आ चुकी है हम लोगों की। तो हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज द आर्क ऑफ अ सर्कल। आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड में भी आर्क ऑफ अ सर्कल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे व्हाट इज आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब आर्क ऑफ अ सर्कल क्या है? अगर मैं सर्कल पर कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूं तो पहले पॉइंट से लेके तो दूसरे पॉइंट तक का जो पार्ट रहेगा सर्कल का, द पार्ट ऑफ द सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द सर्कल टू द अदर पॉइंट ऑन द सर्कल, दैट पार्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल इंक्लूडिंग दोज टू पॉइंट्स। वो दोनों पॉइंट्स को लेकर एक पॉइंट लिया, उससे दूसरे पॉइंट तक पहुंचा, तो वो पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जितना भी पार्ट सर्कल का है वो पॉइंट्स भी आएंगे उसमें, उतने पूरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे आर्क ऑफ अ सर्कल। समझिए? क्लियर हो रहा? अब यहां पर सर्कल, इस लेसन में आर्क ऑफ अ सर्कल को बहुत अच्छे तरीके से समझा करके दिया गया है। क्या है? व्हाट इज द आर्क ऑफ अ सर्कल? मान के चलो हमारे पास में एक सर्कल है। इफ आई हैव अ सर्कल विथ सेंटर O, जिस सर्कल का सेंटर है O, और इस सर्कल का अगर मैंने एक सीकेंट ड्रॉ किया, इफ अ सीकेंट ऑफ अ सर्कल इज ड्रॉन, मान के चलो ये लाइन AB है, लाइन L है या लाइन AB बोलो, जो सर्कल को दो पॉइंट से टच कर इंटरसेक्ट होके जा रही है, दो पॉइंट से इंटरसेक्ट होके जा रही है, यानी दो पॉइंट्स कॉमन है, पॉइंट A और पॉइंट B कॉमन पॉइंट है, यानी दो पॉइंट्स जो है वो दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करके लाइन गई तो वो सीकेंट होती है, यानी लाइन L इज अ सीकेंट ऑफ अ सर्कल। इफ अ सीकेंट इज ड्रॉन टू अ सर्कल, यानी एक सर्कल पर अगर अपन ने सीकेंट बनाए, सीकेंट क्या है आप लोगों को पता है, जो लाइन दो पॉइंट से इंटरसेक्ट होके जाती है सर्कल को, उसे सीकेंट बोलते हैं। तो सीकेंट क्या करती है? सर्कल के दो हिस्से बना देती है, एक ये हिस्सा और एक ये पार्ट। That secant divides the circle in two parts. ठीक है, दो पार्ट में बांट देती है। Any one of these two part, ये पार्ट ले लो या ये पार्ट ले लो, दोनों में से कोई भी पार्ट लो। Any one of these part along with the common points of the circle and the secant। देखो क्या बोल रहा है, अगर हम लोगों ने एक सर्कल की सीकेंट ड्रॉ करी तो सीकेंट क्या करती है? सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है, और उन दोनों हिस्सों में का आप कोई भी एक हिस्सा देखो तो कोई भी एक हिस्सा, एनी वन ऑफ द टू पार्ट्स एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द सीकेंट, एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द सीकेंट। देखो सर्कल और सीकेंट पर का कॉमन पॉइंट ये है ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया। जैसे हमने सीकेंट बनाई, सीकेंट ने सर्कल के दो हिस्से कर दिए, दोनों में से कोई भी एक हिस्सा, एनी वन ऑफ द टू पार्ट, एनी वन ऑफ द टू पार्ट, एनी वन ऑफ द टू पार्ट, मैं ये नीचे वाला पार्ट लेता हूं, एनी वन ऑफ द टू पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट लिया मैंने, एंड द कॉमन पॉइंट्स of the circle and the secant, यानी ये वाला पार्ट और ये कॉमन पॉइंट्स, यानी ये पूरा, ये कॉमन पॉइंट्स और ये पूरा पार्ट इज नोन एज आर्क ऑफ अ सर्कल। वैसे ही अगर मैं ऊपर वाला हिस्सा देखूं तो वो भी आर्क ऑफ अ सर्कल ही है, ऊपर वाला हिस्सा देखूं तो वो भी आर्क ऑफ ए सर्कल ही है, यानी दिस पार्ट ऑफ द सर्कल along with this A and B point, along with this A और B point, ये A और B point पकड़ के ये जो इतना हिस्सा रहेगा ये भी आर्क ही रहेगा। यानी जब भी हम सर्कल के ऊपर में सीकेंट ड्रॉ करते हैं तो वो सीकेंट सर्कल को दो पार्ट में बांट देती है। वो दोनों भी पार्ट क्या होते हैं? आर्क ऑफ अ सर्कल होते हैं। दोनों भी पार्ट क्या होते हैं? आर्क ऑफ अ सर्कल होता है। लेकिन कैसे?
अगर आप कोई भी एक पार्ट लेते हो तो वो पार्ट और कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड द सीकेंट, जो सीकेंट पर और सर्कल पर जो कॉमन पॉइंट आते हैं वो कॉमन पॉइंट और वो सर्कल का वाला पार्ट, कॉमन पॉइंट और सर्कल का वो वाला पार्ट, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, कॉमन पॉइंट्स और ये पार्ट मिलके बनाते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। यानी हर सर्कल में हम लोग एक सेकेंड से कितनी आर्क बना सकते हैं, 2 आर्क। अगर आप एक सेकेंड ड्रॉ करो तो 2 आर्क 2 पार्ट में बच जाता है, बढ़ जाता है सर्कल। एक पार्ट ये आर्क हो गई, ये दूसरी आर्क हो गई। क्लियर हो रहा? मैंने वही लिखा, अ सेकेंड डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में बांटता है। एनी वन ऑफ दीज 2 पार्ट्स, कोई भी एक पार्ट ले लो आप, एंड कोई भी एक पार्ट लो और साथ में क्या लो, कॉमन पॉइंट्स लो ऑफ द सर्कल एंड द सीकेंट, सर्कल और सीकेंट के कॉमन पॉइंट्स ले लो, ये कॉमन पॉइंट्स constitutes the arc of an circle, constitutes an arc of a circle, constitutes an arc of a circle। यानी a secant divides the circle in 2 parts, any one of these 2 parts, कोई भी एक पार्ट ले लो और कॉमन पॉइंट्स ले लो secant और सर्कल पर के, वो कॉमन पॉइंट कौन से, A और B पॉइंट, उसको पकड़ते हुए वो उतना पार्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, आर्क ऑफ अ सर्कल रहेगी। मैंने इसीलिए मेंशन किया लाइन एल इज द सीकेंट टू द सर्कल। ये जो लाइन एल बनाया मैंने सीकेंट बनाया किसे, एक सर्कल पे, जिस सर्कल का सेंटर है ओ द 2 आर्क्स आर आर्क एपीबी। देखो जनरली अपन आर्क का नाम 3 लेटर नेमिंग करते हैं, एपीबी एक आर्क है, एक्यूबी दूसरा आर्क है, एपीबी एक आर्क है और दूसरा आर्क है एक्यूबी, 3 लेटर नेमिंग। The 2 arcs are APB and AQB, 2 लेटर नेमिंग भी होता, लेकिन कभी कभी क्या होता, अगर मैंने ये P नहीं बनाया रहता तो ये भी आर्क AB नाम देना पड़ता, ये Q नहीं बनाया रहता तो इसे भी आर्क AB नाम देना पड़ा रहता। अब उसमें भी क्या है, एक आर्क होती है मेजर आर्क, दूसरी आर्क होती है माइनर आर्क। एक आर्क होती है मेजर आर्क, दूसरी आर्क होती है माइनर आर्क। अब वो मेजर माइनर आर्क कैसे डिसाइड होती है, सबसे पहले तो चेक करना है, इफ द सीकेंट डजंट पास, डजंट जिसको समझता नहीं होगा इसके लिए डज नॉट, इफ द सीकेंट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर सर्कल पर ड्रॉ करी हुई सीकेंट सर्कल के सेंटर पर से नहीं जा रही है, सर्कल के सेंटर पर से नहीं जा रही है, कहीं और से जा रही है, ये देखो जो ये कहीं और से जा रही है, ये सीकेंट सर्कल के सेंटर पर से जा रही है क्या, नहीं, देन द आर्क ऑफ द सर्कल ऑन द साइड ऑफ सेंटर, देन द आर्क ऑफ द सर्कल, देन द आर्क ऑफ द सर्कल ऑन द साइड ऑफ सेंटर, देन द आर्क ऑफ द साइड ऑफ सेंटर इज कॉल्ड एज मेजर आर्क। सेंटर के साइड पे कौन सी आर्क है, ये एक्यूबी आर्क है, तो एक्यूबी आर्क कौन सी हो गई, मेजर आर्क हो गई, बड़ा आर्क हो गया, मेजर यानी बड़ी आर्क, माइनर आर्क यानी छोटी आर्क, माइनर आर्क यानी छोटी आर्क, मेजर आर्क यानी बड़ी आर्क। एंड द आर्क ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंटर इज कॉल्ड एज माइनर आर्क। अगर सर्कल का सीकेंट, सर्कल पे ड्रॉ किया हुआ सीकेंट सर्कल के सेंटर पर से नहीं जा रहा, तो जो सर्कल के सेंटर वाले पार्ट में जो आर्क रहेगी, सर्कल के सेंटर वाले पार्ट में जो आर्क रहेगी, द आर्क ऑन द साइड ऑफ सेंटर इज द मेजर आर्क and arc on the other side is known as minor arc। सेंटर के दूसरे तरफ मेजर पार्ट को छोड़कर जो दूसरे तरफ में जो आर्क रहेगी वो माइनर आर्क रहेगी, वो आर्क कैसी रहेगी, माइनर आर्क रहेगी। समझ में आ रहा? तो फ्रॉम फिगर हमें क्या मिल रहा, ये जो आर्क एपीबी है ये कौन सी आर्क है, फिर बताओ जल्दी कमेंट करो, वो आर्क है माइनर आर्क। छोटा पार्ट है ना, सर्कल के सेंटर वाला पार्ट है क्या, ये सर्कल के सेंटर वाले साइड की आर्क है क्या, नहीं, तो ये माइनर आर्क है। और जो सर्कल के सेंटर वाले पार्ट में जो आर्क आ रही है वो कौन सी आ रही, एक्यूबी, तो आर्क एक्यूबी इज अ मेजर आर्क। और नोट में मैंने आपको बताया हूं, जनरली आर्क इज गिवन द 3 लेटर नेमिंग। आर्क को जनरली 3 लेटरों से नेम किया जाता है, इसलिए बीच में हमें ऐसा कोई भी पॉइंट लेना पड़ता है, 3 लेटर नेमिंग किया जाता है उसका।
आर्क को जनरली हम लोग 3 लेटर नेमिंग करते हैं। समझ में आया आर्क क्या होता है? तो सर्कल पे सीकेंट बनाए तो वहां में सर्कल के सीकेंट 2 पॉइंट ले लेते, 2 पॉइंट आ जाते उसके, वो 2 पॉइंट क्या करते, सर्कल को 2 पार्ट में बांट देते। वो 2 पॉइंट क्या करते, सर्कल को 2 पार्ट में बांट देते। समझ में आ रहा? उसमें का कोई भी एक पार्ट लो और कॉमन पॉइंट लो सर्कल का और सीकेंट का, कॉमन पॉइंट्स ले लो सर्कल सीकेंट के, तो वो आपको मिल जाएगी आर्क। जिस साइड पर सेंटर है उस साइड की आर्क मेजर, उसके उधर दूसरे तरफ की आर्क माइनर आर्क। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? अब क्या होगा कि अगर आपकी सीकेंट सेंटर ऑफ द सर्कल से चली गई तो जो दोनों आर्क रहेगी वो सेम रहेगी ना। जो आपकी ये जो सीकेंट है, ये सीकेंट सर्कल के सेंटर पर से चली गई, ठीक है, सीकेंट अभी सर्कल के सेंटर पर से जा रही है। सीकेंट अभी कहां से जा रही है? सर्कल के सेंटर पर से। खैर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं आगे समझाता हूं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मेरा जो सीकेंट है वो सर्कल के सेंटर पर से जा रहा है, यहां डायग्राम देखना, ये सर्कल है जिसका सेंटर वो है और मेरा जो सीकेंट लाइन है वो सर्कल के सेंटर पर से जा रहा है। तो सर्कल के यहाँ पर 2 आर्क तैयार हो और दोनों आर्क सेम रहेंगे और ये सर्कल क्या हो जा रहा है? आधा आधा हो जा रहा है, हो जा रहा है आधा आधा। ये आधा पार्ट हो गया सर्कल का, ये आधा पार्ट हो गया। ऐसे आधे पार्ट को बोला जाता है सेमी सर्कल, आधे सर्कल को बोला जाता है सेमी सर्कल, हाफ सर्कल को। और ये सेमी सर्कल कब तैयार हो रहा है? when the secant is passing through the center of the circle, when the secant passes through the center of the circle, then the circle is divided into 2 arcs, each arc is a semicircle, each arc is a semicircle। यानी जब secant सर्कल के सेंटर पर से भी जाती है तो 2 ही आर्क तैयार होती है, लेकिन वो हर एक आर्क क्या होती है? वो दोनों में से दोनों भी आर्क क्या होती है? सेमी सर्कल होती है और ये दोनों आर्क इक्वल होती है। यहाँ कोई मेजर कोई माइनर नहीं होती, कोई बड़ी या कोई छोटी आर्क नहीं होती, दोनों आर्क सेम होती है क्योंकि दोनों सेमी सर्कल्स होते हैं और दोनों सेमी सर्कल्स की रेडियस सेम होती है। ये जितनी रेडियस है वही उतनी, इसकी भी रेडियस उतनी है, यानी नीचे वाले सेमी सर्कल की भी रेडियस उतनी है, ऊपर वाले भी सेमी सर्कल की रेडियस उतनी ही है, रेडियस में फर्क नहीं आ रहा। इसलिए दोनों आर्क इक्वल भी होती है। क्यों इक्वल होती है? क्योंकि ये सेमी सर्कल्स होते हैं। कब बनते हैं? जब सीकेंट कहां से जा रहा है? सेंटर ऑफ द सर्कल तब से जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल हम किसे बोलते हैं? जब एक एंगल बन रहा है और उस एंगल का वर्टेक्स सेंटर ऑफ द सर्कल है। एक एंगल बन रहा, मान के चलो एक एंगल बन रहा, एक एंगल बन रहा और उस एंगल का जो वर्टेक्स है वो जहां पर एंगल बन रहा, जहां पर भी वो एंगल बन रहा, उस एंगल का जो वर्टेक्स है दैट इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल आ रहा, सेंटर ऑफ द सर्कल आ रहा। एक सर्कल का सेंटर है और उस सर्कल के सेंटर पर मान के चलो P सेंटर है और सर्कल के सेंटर पर एक एंगल तैयार हो रहा है, तो उस एंगल को बोला जाता है सेंट्रल एंगल। मैंने बोला ना, when the vertex of the angle, vertex यानी पॉइंट जहां पर एंगल बन रहा उसे वर्टेक्स बोलते हैं ना। when the vertex of the angle is the center of the circle, यानी जब सर्कल का सेंटर क्या बन जा रहा है? एक एंगल का वर्टेक्स बन जा रहा है, यानी सर्कल के सेंटर पर एंगल तैयार हो रहा है, then that angle is called as central angle। मैंने वही लिखा, डेफिनेशन लिख के दिया हूं। when the vertex of an angle is the center of the circle, then the angle is called as central angle, then the angle is called as central angle। देखो मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया, एंगल AOB बनाया, किसकी मदद से बनाया? सर्कल की रेडियस की मदद से। ये OA रेडियस बनाया, ये OB रेडियस बनाया, ये भूल जाओ, OA OB रेडियस बनाया मैंने। ये OA OB रेडियस दोनों इक्वल है क्योंकि एक ही सर्कल की रेडियस है। तो ये जो OA OB रेडियस ने जो AOB एंगल बनाया, ये AOB एंगल कहाँ बना? सर्कल के सेंटर पे। एंड व्हेन द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, एक एंगल का वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, कहां पर बन रहा है वो? सर्कल के सेंटर पे बन रहा है वो एंगल।
यानी जो एंगल का वर्टेक्स है वो सर्कल के सेंटर पे है, तो ऐसे एंगल को बोला जाता है सेंट्रल एंगल। इसीलिए एंगल AOB इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। क्या है वो? एक सेंट्रल एंगल है। और जैसे सीकेंट, एक सीकेंट सर्कल में दो आर्क्स में बांट देता है उसे, एक माइनर आर्क मेजर आर्क में, दो आर्क्स में बांट देता है। कौन है दो आर्क्स में बांटता? सीकेंट। ठीक उसी प्रकार से सेंट्रल एंगल आल्सो डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू आर्क्स। सेंट्रल एंगल भी देखो ना, सेंट्रल एंगल ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन पॉइंट के बीच में का ये सर्कल का पार्ट और ये दोनों पॉइंट मिलके एक आर्क बना ली। और अब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो सर्कल का पार्ट है, इन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए, इन पॉइंट्स को लेते हुए क्या बन रही? दूसरी आर्क बन रही। इसीलिए मैंने नोट में लिख के दिया सेंट्रल एंगल आल्सो डिवाइड सर्कल इनटू टू आर्क्स। सेंट्रल एंगल भी क्या करता है? सर्कल को दो आर्क्स में बांट देता है। ठीक है, दो आर्क्स में बांट देता है। अब उसमें से मैं लिखूंगा फिगर पर से आर्क AMB इज माइनर आर्क। कैसी है आर्क? वो माइनर, छोटा पार्ट। आर्क ANB इज मेजर आर्क, is major arc। AMB माइनर आर्क है, ANB मेजर आर्क, ANB मेजर आर्क, AMB माइनर आर्क। समझ में आया? क्लियर हुआ पूरे तरीके से? आ रहा ध्यान में? अब आर्क्स को अपन मेजर कर सकते हैं। जनरली ये जो आर्क्स है ये एक रोटेशन है, कर्व पार्ट है ये, और कर्व पार्ट होना यानी एंगल चेंज होना। जैसे जैसे ये आर्क पर के पॉइंट बदलते बदलते जा रहे हैं, यानी ये क्या होते जा रही है? आर्क मुड़ते मुड़ते जा रही, रोटेट होते जा रही, मुड़ते मुड़ते जा रही, यानी ये कुछ ना कुछ एंगल चेंज कर रहा। हर एक पॉइंट का जो एंगल है वो बदल रहा है, एंगल बदल रहा। यानी जब कभी भी हम लोग आर्क की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू डील विद द एंगल, चेंज इन एंगल। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? कोई भी आर्क मेजर करेंगे तो आर्क को हमें डिग्रीज में मेजर करना होता है। जनरली आर्क को किस में मेजर करते हैं हम लोग? डिग्रीज में। मेजर ऑफ द आर्क, मेजर ऑफ द आर्क यानी मेजरमेंट ऑफ द आर्क इज डन इन एंगल्स। डिग्रीज में उसे मेजर किया जाता है, डिग्रीज में। देखेंगे वो भी कैसे आता है। ठीक है, आप लोगों को ये सेंट्रल एंगल समझ में आया? सर्कल के सेंटर पे बनने वाले एंगल को बोलेंगे सेंट्रल एंगल। सर्कल के सेंटर पे बनने वाले एंगल को बोलेंगे सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल, जैसे ये जो रेज निकली सर्कल से, तभी तो सेंट्रल एंगल तैयार हुआ ना। ये रेज नहीं निकलती तो सेंट्रल एंगल बनता क्या? तो सेंट्रल एंगल क्या बनाता है? सर्कल को दो आर्क्स में बांट देता है। अब आर्क्स का मेजरमेंट करना हमको देखना है। हाउ वी आर गोइंग टू मेजर कि ये आर्क कितने डिग्री का है, ये माइनर आर्क कितने डिग्री का है, वो मेजर आर्क कितने डिग्री का है, वो हम देखेंगे। इतने पार्ट का करो स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट सबसे पहले एक चीज नोटिस कर लो, सेंट्रल एंगल को जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। जनरली सेंट्रल एंगल को थीटा, एंगल को सेंट्रल एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। अब मैंने आपको बोला था ना, हम लोगों ने आर्क्स पढ़ लिए, सर्कल की आर्क्स क्या होती है, सेकेंड से भी आर्क्स बनती है, सेंट्रल एंगल से भी आर्क्स बनती है। अब वो आर्क का मेजरमेंट कैसे लेना, उसको गिनना कैसा, वो आर्क्स कितने डिग्री की है, आर्क APB कितने डिग्री की है, आर्क AQB कितने डिग्री की है, ये कैसे गिनना। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल लिया हो जिस सर्कल का सेंटर है O, जिस सर्कल का सेंटर है O, और उस सर्कल के सेंटर में जो सेंट्रल एंगल बन रहा वो है एंगल AOB, थीटा डिग्री, वो सेंट्रल एंगल है। अब मुझे निकालना है मेजर ऑफ द माइनर आर्क, मेजर ऑफ द माइनर आर्क, यानी माइनर आर्क का मेजरमेंट क्या रहेगा। The measure of the minor arc is equal to the measure of its corresponding central angle। देखो एक ध्यान में रखो, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि जो सेंट्रल एंगल जितने डिग्री का रहेगा उतने ही डिग्री की करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क रहेगी। जितने डिग्री का सेंट्रल एंगल रहेगा, मान के चलो ये सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री का,
ये सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री का, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क XZY, वो XZY भी 120 डिग्री की रहेगी। जितने डिग्री का सेंट्रल एंगल उतने ही डिग्री की करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। यानी आपको माइनर आर्क का मेजरमेंट निकालना है, मेजरमेंट लेना है माइनर आर्क का। वो किसे इक्वल होता है? मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। यानी मान के चलो ये सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का है, देखो मैंने ये डायग्राम बनाया, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। ये 100 डिग्री का है। अब मुझे माइनर आर्क एबीसी, माइनर आर्क एबीसी, ये माइनर आर्क एबीसी का मेजरमेंट निकालना है। ये एम यानी मेजर ऑफ आर्क एबीसी निकालना है, मेजर ऑफ आर्क एबीसी। ये आर्क एबीसी माइनर आर्क है, देखो छोटा हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा, ये बचा हुआ हिस्सा है इसका, ये छोटा वाला हिस्सा है, ये छोटा वाला हिस्सा है एबीसी। तो इसका मेजरमेंट निकालना है, कितने डिग्री का रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल इतना। इस आर्क के लिए करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल ये है क्या 60 है क्या? ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ क्या सेंट्रल एंगल हुआ? ये सेंट्रल एंगल इसका करस्पॉन्डिंग है क्या? नहीं, ये वाला सेंट्रल एंगल इसके लिए करस्पॉन्डिंग है। तो मेजर आर्क एबीसी रहेगा करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल इतना, क्योंकि जो माइनर आर्क होती है, माइनर आर्क, उसका मेजरमेंट और करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट सेम होता है। वही मैंने लिखा, मेजर ऑफ आर्क एपीबी, एपीबी माइनर आर्क है, इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क एपीबी। ये देखो शॉर्ट में इसको ऐसा लिखते रहते, ये मेजर का है मैं, हाँ ये मेजर का है मैं, मेजर ऑफ आर्क एपीबी। इसको जनरली ऐसा स्टेटमेंट में नहीं लिखते, ऐसे शॉर्ट में लिखते। इसको पढ़ना क्या है, मेजर ऑफ आर्क एपीबी। आर्क एपीबी का मेजरमेंट लेना है तो क्या करना पड़ेगा, जितने डिग्री का सेंट्रल एंगल रहेगा उतने डिग्री का, ये फॉर्मूला। मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, ध्यान रखना, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग वर्ड लगाना है, करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। नहीं तो आप मेजर आर्क, माइनर आर्क को देख रहे ये वाले माइनर आर्क को देख रहे और सेंट्रल एंगल इधर का ले ले रहे, कोई मतलब रहेगा क्या उसको? नहीं, करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल ही लेना। आप ये माइनर आर्क देख रहे तो इस माइनर आर्क वाला ही सेंट्रल एंगल देखो। सो जो मेजर ऑफ माइनर आर्क होती है, छोटे आर्क का जो मेजरमेंट होता है वो उतने ही डिग्री का होता है जितने डिग्री का उसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल होता है। समझ में आ रहा है? दिस इज द फॉर्मूला। अब बारी है मेजर आर्क की, तो जो मेजर ऑफ मेजर आर्क है वो कैसे निकालेंगे? देखो पूरा सर्कल कितने डिग्री का रहता है, 360 डिग्री का। पूरा सर्कल कितने डिग्री का रहता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री में से, ये पूरे 360 डिग्री में से माइनर आर्क का मेजरमेंट माइनस कर दो, माइनर आर्क का मेजरमेंट माइनस कर दो। मेजर ऑफ मेजर आर्क, यानी मेजर आर्क कितने डिग्री का गिनना है, तो 360 डिग्री में से, 360 डिग्री में से मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क सब्ट्रैक्ट कर दो, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क हटा दो, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क हटा दो। यानी माइनर आर्क मान के चलो, अगर आपका यहाँ पर माइनर आर्क 60 डिग्री का आया है, माइनर आर्क एपीबी आपका 60 डिग्री का आया है, क्योंकि आपका सेंट्रल एंगल कितने का है, 60 का है, तो आपका माइनर आर्क भी 60 का आएगा। तो आपको मेजर आर्क पता करना है। मेजर आर्क यानी जिस पार्ट में सेंटर आ रहा है, ये मेजर आर्क, ये मेजर आर्क का लेंथ पता करना है, बड़े वाले आर्क का। तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री में से माइनर आर्क का मेजरमेंट यानी 60 डिग्री माइनस कर दोगे, तो आंसर आएगा मेजर ऑफ द मेजर आर्क का 300 डिग्री है। वैसे ही मैंने लिखा वो फॉर्मूला बताया, मेजर ऑफ द मेजर आर्क इज इक्वल्स टू 360 माइनस मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। यानी
इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये मेजर आर्क देख रहा हूं AXC, ये AXC मेजर आर्क देख रहा हूं, है ये मेजर आर्क, ये AXC देख रहा मैं, AXC मेजर आर्क देख रहा, तो इसका मेजरमेंट कैसे निकालूंगा, 360 माइनस मेजर आर्क APC, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क ये है, उसकी करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क ये है क्या, ये नहीं है करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क उसकी जो करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क है, उसकी जो करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क है वो ABC है। अगर मैं AXC की बात कर रहा, AXC की, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क है वो ये ABC है। तो 360 में से वो करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क का मेजरमेंट माइनस करना है, उस करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क का मेजरमेंट माइनस करना है ना, करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल को माइनस कर देना, यानी मेजर ऑफ द मेजर आर्क इज इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा, 360 माइनस सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, या फिर इसको ऐसा लिखो 360 माइनस सेंट्रल एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर, जो माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल रहेगा करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क का, उस पर्टिकुलर मेजर आर्क के लिए मेजर आर्क निकालना है, तो 360 में से माइनर आर्क माइनस कर दो, अगर आपके पास माइनर आर्क नहीं है यानी आप सेंट्रल एंगल माइनस कर दो, किसका सेंट्रल एंगल, लेकिन इस मेजर आर्क को जो करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क रहेगी उस करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क के सेंट्रल एंगल को माइनस कर दो। मैंने यहाँ वही लिखा, देखो AQB मेरी सेंटर मेजर आर्क है, मेजर ऑफ आर्क AQB, मेजर ऑफ आर्क AQB इज इक्वल्स टू 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क APB को माइनस कर दो, APB को ही माइनस करना है, सेंट्रल एंगल को माइनस करना, आराधन में क्लियर हो रहा, क्लियर हो रहा। ये देखो, इसको एक मैं एक्सप्लेनेशन के लिए एक चीज लेता हूं, अभी मुझे निकालना है मेजर ऑफ आर्क ABC, मेजर ऑफ आर्क ABC, आर्क ABC क्या है, आर्क ABC क्या है, आर्क ABC ये है आर्क ABC, इसका माइनर आर्क है, ये है माइनर आर्क, इसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री का, तो 70 की हो जाएगी। वैसा ही अगर मुझे मेजर ऑफ आर्क AFC चाहिए, AFC यानी ये पूरा पार्ट, ये यहां से शुरू होके तो यहां तक के पार्ट की चाहिए, यहां से शुरू होके तो यहां तक के पार्ट की चाहिए पूरी आर्क की मेजरमेंट। क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क कौन सा है, ये माइनर पार्ट बचा वाला, यहां से यहां तक छोड़ दिए, इतना पार्ट बच गया, ये माइनर पार्ट है, 360 में से ये माइनर पार्ट माइनस कर दो, यानी ABC पार्ट माइनस कर दो, 360 माइनस 70 यानी 290, क्या आएगा वो 290। एक मिनट दिख रहा नहीं होगा तुम लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये देखो मेजर आर्क निकालना है ना, मेजर आर्क AFC, मैं इसको AFC बोलूं तो भी वही है, AEC बोलूं तो भी वही है, AGC भी बोलूं तो भी वही पार्ट है, इज इक्वल्स टू 360 माइनस मेजर आर्क ABC कितना है, जितना सेंट्रल एंगल है, यानी 290। समझ में आ रहा, ठीक है। अब इसको मैं ले लेता हूँ 110 डिग्री, मुझे मेजर आर्क AE निकालना है, मेजर आर्क AE, ये AE आर्क है ना, ये AE आर्क निकालना है, कितने डिग्री की रहेगी,
70 की रहेंगी क्या, क्योंकि ये 70 इसको करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है क्या, AE को जो करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है वो 70 है क्या, कि 110 है, 110 है ना। समझ में आ रहा आप लोगों को, समझ में आ रहा, यानी आपको देख देख के बराबर करना पड़ेगा, ये आपको समझने के लिए मैंने बताया था। क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। कुछ भी डाउट कंफ्यूजन रहता है तो यू कैन कमेंट और यू कैन फोन कॉल करके पूछो, क्लियर करो, आना चाहिए तुम लोगों को। ये है मेजर ऑफ द मेजर आर्क, ये है मेजर ऑफ द मेजर आर्क। मेजर आर्क निकालना है तो 360 में से माइनर आर्क माइनस कर दो, या 360 में से सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क का माइनस कर दो, तो आपको मेजर आर्क में मिल जाता। समझ में आए मेजरमेंट कैसा लेने का, ठीक है। स्क्रीनशॉट करो, फिर देखते हैं दो आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब रहेंगे। अब इधर देखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क्स, दो आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब रहेगी, इक्वल कब रहेगी। टू आर्क्स आर इक्वल, टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन देयर मेजर्स, यानी उन आर्क्स का मेजरमेंट सेम आने होना। एक आर्क 70 डिग्री है तो दूसरी आर्क भी 70 डिग्री की रहने होना, लेकिन इतना ही काफी नहीं है कि उनका मेजर सेम रहे। वो जो आर्क्स जिन रेडियसेस की वजह से बनी होंगी, वो जो आर्क है जिन रेडियसेस की वजह से बनी होगी, वो रेडियसेस भी इक्वल आने होना। इसका सिंपल सा एग्जांपल बता दो। एक मैंने सर्कल लिया, जिस सर्कल का सेंटर है O, उसमें मैंने क्या किया, एक ये रेडियस बनाया, एक ये रेडियस बनाया, ये एंगल 70 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो आर्क AX भी है, मेजर ऑफ आर्क AXB है 70 डिग्री का, और एक मैं ये बनाया रेडियस, ये भी 70 डिग्री का है, यानी जो ये भी 70 डिग्री का है, एंड मेजर आर्क BYC भी 70 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1, यानी क्या हो गया, ये दोनों आर्क्स के मेजरमेंट सेम है, यानी ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हुई क्या, नहीं। ऐसा अपन डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि मेजरमेंट सेम है तो इक्वल है, रेडियस भी देखना पड़ेगा। मैं बोलूंगा OA इक्वल है OB को, इक्वल है OC को, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, इसे बोलूंगा मैं 2 फ्रॉम 1 एंड 2, आर्क AXB कॉन्ग्रुएंट आर्क BYC। क्यों बोला मैंने, मेजरमेंट सेम रहने होना, साथ ही साथ रेडियस भी सेम रहने होना। रेडियस अलग अलग है तो काम नहीं चलता, रेडियस अलग अलग है तो काम नहीं चलता। एक एग्जांपल समझाता हूं, सर्कल है, दूसरा सर्कल, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये एक दूसरा सर्कल बनाया, ये एक सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया। अब यहां देखो क्या है, ये जो आर्क DC है, आर्क DC है, ये भी 70 डिग्री, आर्क HG है, वो भी 70 डिग्री,
आर्क ए बी है वो भी 70 डिग्री, आर्क ई एफ वो भी 70 डिग्री। उसके बाद में जो OD है वही OC है, वही OA है, वही OB है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल है। साथ ही साथ जो OH है वही OG है, वही OE है, वही OF है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। आराधन में तब कौन सी आर्क किसे कॉन्ग्रुएंट रहेगी? एंगल में ये भी इक्वल है, यानी HG आर्क भी 70 डिग्री का एंगल बना रहा सेंट्रल, DC आर्क भी 70 डिग्री का बना रहा, लेकिन क्या इनके रेडियस सेम है क्या? ये DC आर्क में ये जितना OD है उतना ही OH है क्या? OD और OH इक्वल है क्या? नहीं है ना, ये OH छोटा है, OD बड़ा है, तो क्या ये आर्क HG आर्क DC को इक्वल रहेंगी? नहीं। तो आर्क DC किसे इक्वल रहेंगी? जिसके साथ में उस आर्क की रेडियस भी मैच कर रही। तो ये जो आर्क DC है उसकी रेडियस आर्क AB के साथ मैच कर रही है ना, तो आर्क DC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क AB। वैसे ही आर्क जो HG रहेगी उसका मेजरमेंट और उसकी रेडियस EF के साथ में मैच कर रही है, उसका मेजरमेंट और उसकी रेडियस EF के साथ में मैच कर रही है। समझ में आ रहा है? HG की EF के साथ मैच हो रही है, यानी रेडियस भी मैच हो रही और सेंट्रल एंगल भी मैच हो रही, तब जाके बोलेंगे आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है। आर्क कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उन आर्क का मेजरमेंट और उन आर्क की रेडियस दोनों इक्वल होना जरूरी है। समझ में आ रहा? यानी ऐसा बोल सकते दो अलग अलग सर्कल ले लेता हूं मैं, दो अलग अलग सर्कल लेता हूं, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। ये आर्क 70 डिग्री की है, ये आर्क 70 डिग्री, सेंट्रल एंगल 70 का लेता हूं, इसका भी सेंट्रल एंगल में 70 डिग्री का लेता हूं, इसका भी सेंट्रल एंगल 70 डिग्री का लेता हूं। ये जो आर्क XY है और ये EF है, मान के चलो आर्क XY ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगी आर्क EF को। कब रहेंगी? जब सेंट्रल एंगल दोनों के 70 डिग्री रहने होना, यानी इसका भी ये आर्क सेंटर 70 रहने होना, और ये जो रेडियस है इसकी जो रेडियस है, जैसे मान के चलो इसको M ले लेता हूं, इसको M, यानी XM इक्वल टू YM इक्वल टू NE इक्वल टू NF रहने होना, यानी जो रेडियस भी है वो भी सेम रहने होना। यानी बेसिकली जब तक दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट रहते नहीं, जब तक दो अलग अलग सर्कल्स की रेडियस भी सेम होती नहीं, दो सर्कल है अलग अलग है उनकी रेडियस सेम है, रेडियस सेम होने का मतलब क्या है? वो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों सर्कल की रेडियस सेम होगी। साथ ही साथ अभी हमको देखना पड़ेगा कि वो जो आर्क बन रही वो आर्क अगर सेम मेजरमेंट की है, दोनों आर्क 120 डिग्री की है, दो अलग अलग सर्कल है, दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में बनी हुई दो अलग अलग आर्क सेम हो। वो काय पर से डिसाइड होंगी? दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उन सर्कलों की रेडियस सेम हो गई, लेकिन उसके जो आर्क्स की बात हो रही वो आर्क्स के मेजरमेंट सेम डिग्री के होंगे, तो ही वो दोनों आर्क आपस में क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। समझ में आ रहा? यानी आर्क कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सर्कल की रेडियस भी सेम रहने होना, वो आर्क्स की रेडियस भी सेम रहने होना, और वो आर्क्स के मेजरमेंट भी सेम रहने होना। सो दिस वाज आवर टॉपिक रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क, कि दो आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसी होती है। अब हमें कुछ दो छोटे छोटे थ्योरम दिए, उससे हमें कुछ नई प्रॉपर्टीज सीखने को मिलेगी। ओके, तो ये करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं बढ़ता हूं वो थ्योरम की तरफ। स्टूडेंट्स ये देखो कि अभी हमें पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द आर्क्स। यानी अगर हमें कोई एक बड़ी आर्क का मेजरमेंट निकालना है और वो जो बड़ी आर्क है वो कुछ छोटी छोटी आर्क्स जुड़ जुड़ के बन रही, जैसा देखो आर्क AB प्लस आर्क BC प्लस आर्क CD, आर्क AB प्लस आर्क BC प्लस आर्क CD,
यानी आर्क एडी हो गई, वो हो गई यार। यानी क्या होता कि अगर अपन सर्कल के ऊपर में कई सारे पॉइंट्स ले ले तो कई सारी छोटी छोटी आर्क्स बनती है, और वो छोटी छोटी आर्क्स जब आपस में जुड़ जाती है तो बड़ी आर्क भी तैयार होती है। और इसीलिए हमें कोई बड़ी आर्क को निकालना है तो कैसे छोटे छोटे आर्क को हम ऐड कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी देखनी है। तो समझाने के लिए मैंने एक सर्कल लिया हूं और उस सर्कल पर ए बी सी डी ये पॉइंट्स है, और जो पॉइंट सर्कल पे लिए जाते हैं उन्हें बोला जाता है कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। Points on the circles are said to be concyclic points because they are on the circle। वो कहां पर है? सर्कल के ऊपर। With these points, इन पॉइंट्स के साथ में many arcs can be formed। कई सारी आर्क्स इसके साथ में बनाई जा सकती है। आप अलग अलग तरीके से नाम ले सकते हो। आर्क ए बी यानी इतना पार्ट, आर्क ए बी यानी इतना पार्ट, आर्क बी सी यानी इतना पार्ट, आर्क CD यानी इतना पार्ट आ रहा है में। फिर ये आर्क D भी है अलग अलग पार्ट है। फिर ये AE वाला भी पार्ट है, अलग अलग पार्ट है छोटे छोटे। फिर अगर आप ये यहां से यहां तक देखना चाहते हैं तो ये एक पार्ट है, यहां से यहां तक देखना चाहते हैं तो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। आप अगर ऐसे देखना चाहते हैं ए से लेके सी तक तो ये पार्ट हो जाएगा। आपके ऊपर में आप कैसे ट्रीट करते हो, कितना कितना हिस्सा लेते हो, ये आपके ऊपर में। आर्क आपको कितनी बड़ी करना है, कितनी छोटी करना है, ये आपके ऊपर में, आर्क आपके ऊपर में। अब मुझे क्या करना है कि मुझे आर्क ACE यानी ये पूरी आर्क निकालनी है। यानी मुझे बस प्रॉपर्टी करना, सम करना पड़ेगा। ये देखो ये ACE ये छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई है ना, तो मुझे मेजर आर्क निकालना है ACE, मेजर आर्क ACE। ये देखो ACE तो वो कौन से आर्क से बनी हुई है? मेजर आर्क। ये देखो ABC प्लस CD, ABC पार्ट प्लस CD पार्ट। समझ में आ रहा? ऐसा नहीं करना है, छोटा छोटा पार्ट भी कर सकते हो। मेजर आर्क ACE को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ACE को ACE निकालना है तो आप मेजर आर्क AB प्लस मेजर आर्क BC प्लस मेजर आर्क CD प्लस मेजर आर्क DE भी कर सकते हो। आराधन में टुकड़े टुकड़े में ये पूरा ACE निकालना है तो ACE के पूरे पार्ट जो भी है वो भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, है ना? या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इधर ध्यान दो। मेजर आर्क ACE इज इक्वल्स टू मेजर आर्क ABD प्लस मेजर आर्क DE। शॉर्ट में आपके ऊपर है, चलता जैसे करना है वैसे करो। समझ में आ रहा? ये ABD है तो इतना पार्ट हो, और फिर बचा हुआ पार्ट D। वैसा ही मैं और कर सकता ACD प्लस DE, ACD प्लस DE अपने ऊपर है। ABC टुकड़ा प्लस CDE टुकड़ा, या तो फिर AB टुकड़ा प्लस BC टुकड़ा प्लस CD टुकड़ा प्लस DE टुकड़ा, या फिर ACD टुकड़ा प्लस DE टुकड़ा, या फिर ABD टुकड़ा यानी ABD भी बोले तो ये पूरा 11 प्लस DE टुकड़ा, ऐसा। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो क्या बताओ? आप ऐसा कर सकते हो क्या बताना? मेजर आर्क ACE ऐसा कर सकते हो क्या? देखो हाँ, अभी मैं जो लिख रहा दिख रहा है आप लोगों को? यस दिख रहा है। आप मेरे को बताना मेजर आर्क ABD
प्लस बी डी नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें इतना पार्ट रिपीट हो जा रहा है। ये देखो ए बी डी में भी ये बी डी पार्ट आया और बी डी में भी बी डी पार्ट आया, तो दो दो बार प्लस करेंगे क्या एक ही लेंथ को, एक ही मेजरमेंट, यानी जो बी डी मेजरमेंट कॉमन मेजरमेंट है, ये बी डी मेजरमेंट जो कॉमन मेजरमेंट है वो दो दो बार प्लस करेंगे क्या, बताओ। ये जो बीडी मेजरमेंट है मैंने क्या किया, एसी तक के प्लस किया, एसी तक के प्लस किया, लेकिन पहले क्या किया, ए बी डी प्लस बी सी डी। अरे ये पार्ट रिपीट हो गया ना, ये यहां से आपको यहां तक के जाना है, तो पहले आप यहां से, ये देखो यहां से आपको यहां तक के जाना है, ए से ई पे, तो पहले आप यहां से निकले यहां तक के गए और फिर और यहां से शुरू करके यहां तक के गए, तो ये पार्ट डबल डबल नहीं चल रही है क्या तुमने, डबल डबल हो गया ना ये पार्ट, यानी पहले यहां से यहां तक के गए और फिर और यहां से शुरू करके यहां तक के गए, यानी इतना पार्ट आप डबल चल लिए ना, तो एडिशन करते वक्त ऐसा कोई पार्ट डबल रिपीट नहीं होने देगा। When you are adding the arcs, आप आर्क को ऐड करके कोई आर्क निकाल रहे हो, जैसे कि ये ए बी सी लिया मैंने, इसको एम लिया, इसको एन लिया, तो अगर तुम्हें मेजर आर्क ए बी सी चाहिए तो आप क्या करोगे, मेजर आर्क एम एन एम बी सी चाहिए, एम बी सी चाहिए, तो आप क्या करोगे, मेजर आर्क एम ए बी प्लस मेजर आर्क बी सी करना, डबल डबल रिपीट नहीं होना। देखो पहले पार्ट में मैंने ये एम बी सी हिस्सा लिया, बचे वाले पार्ट में इतना हिस्सा लिया, या फिर दूसरा तरीका है मेजर आर्क एम बी सी निकालना है, तो मेजर आर्क क्या करो, एम ए करो प्लस मेजर आर्क एबीसी करो, रिपीट मत होने दो, जहां तक के तुम जा चुके हो उसके आगे का पार्ट ही प्लस करो। अगर मुझे मेजर आर्क एबीडी चाहिए, मुझे मेजर आर्क एबीडी निकालना है, एबीडी निकालना है, कैसे निकालूंगा, मेजर आर्क एबीसी, एबीसी पे पहुंच गया ना, सी से आगे जाओ, मेजर आर्क सीडी, रिपीट मत आओ, आगे जाओ आखिरी तक, कोई पार्ट रिपीट नहीं होने वाला एंगल है आर्क एडिशन में, आर्क एडिशन करते वक्त कोई पार्ट रिपीट नहीं होने वाला। यहां देखो अपना पार्ट रिपीट हुआ, मैं ए सी निकालने के लिए पहले मैंने ए बी डी किया, फिर बी डी किया, यानी ये बी डी, ये जो पार्ट है बी डी पार्ट हैज बीन रिपीटेड, सो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, इसलिए मैंने यहाँ नॉट इक्वल्स टू किया, कोई भी पार्ट रिपीट नहीं होना है ऐड करते हो, मेजर पूरा एक बड़े आर्क का मेजरमेंट लेते हो, ठीक है, क्लियर हुआ। कोई भी डाउट कंफ्यूजन रहता है तो यू कैन आस्क, तुम पूछ सकते हो फटाक से, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जाएंगे थ्योरम के ऊपर, करो इसका स्क्रीनशॉट। देखो ये थ्योरम एक प्रॉपर्टी हमें सिखा करके जाता है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। आपके पास में सर्कल की दो आर्क्स है, एक आर्क है AXB और एक आर्क है PYB, ये दो आर्क्स है और ये दोनों आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी आपको दिया क्या है, in a circle with center O arc AXB और दूसरी आर्क PYQ आपस में कॉन्ग्रुएंट दी हुई है, और ये
आर्क के एंड पॉइंट को जोड़ के जो कॉर्ड बनी, इन आर्क्स के एंड पॉइंट को जोड़कर जो कॉर्ड बनी, कॉर्ड AB बनी और कॉर्ड PQ बनी, इनके ये जो दो आर्क्स है उनके एंड पॉइंट को जोड़ के जो कॉर्ड्स बनी है वो आपस में कैसी है, बोले कॉन्ग्रुएंट है, ये दिखाओ। अब कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट दिखानी है तो पहले हमको यहाँ पर ट्रायंगल तैयार करना पड़ेगा। ट्रायंगल कैसा तैयार होगा, जॉइंट सेगमेंट OA, सेगमेंट OB, सेगमेंट OP एंड सेगमेंट OQ, ये हमें ड्रॉ करना पड़ेगा या ज्वाइन करना पड़ेगा। तभी तो हमें क्या बोला है, अगर एक सर्कल है और एक सर्कल में दो आर्क्स है और वो दोनों आर्क्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट दी हुई है, कॉन्ग्रुएंट दी हुई है तो वो आर्क्स के वजह से बनी हुई कॉर्ड्स इक्वल रहेगी। वो अगर दो आर्क्स इक्वल है तो उन आर्क्स के वजह से बनी हुई कॉर्ड्स भी इक्वल रहेंगी, वो कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। तो दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधी सीधी बात, ये आर्क AX भी इक्वल है PYQ को, तो ये जो आर्क AX भी है वो एंगल AOB को भी इक्वल होगी, क्योंकि जो मेजर होता है AXB का वही मेजर होता है सेंट्रल एंगल का, होता है कि नहीं होता है। जो मेजर होता है आर्क AXB का वही मेजर रहेगा AOB का, है कि नहीं, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। और जो मेजरमेंट है PYQ का वही मेजरमेंट है POQ का। इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन 1, इसको बोलूंगा इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस का रीजन क्या रहेगा, बाय डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क का मेजरमेंट किसको इक्वल आता, करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल को। तो ये जो AXB इसका सेंट्रल एंगल है वो भी है, PYQ है उसका सेंट्रल एंगल कौन सा है, ये है, ठीक है। और हम लोगों को क्या दिया हुआ है, but measure of arc AXB is equals to measure of arc PYQ, क्यों given है arc AXB is congruent to arc AYB, है कि नहीं given। इसे बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। कैसे बोलूंगा 3, कैसे बोलूंगा उसको मैं 3, ये देखो ये AYB लिखा हूं मैंने, समझे ना, माइनर आर्क AXB is congruent to arc AYB, आ रहा ना ध्यान में, AXB इक्वल टू AYB कॉन्ग्रुएंट दिया है इसलिए इनके मेजरमेंट भी इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है यानी ये एंगल भी इक्वल हो गए, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ बाय 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 से हमने बोल दिया। हमारा काम क्या है, AB और PQ कॉर्ड इक्वल दिखाना। हमने ट्रायंगल बना लिए, साइड एंगल साइड टेस्ट लगा देंगे ट्रायंगल में, साइड एंगल साइड टेस्ट। देखो इनर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल POQ सेगमेंट AO is congruent to segment PO, radii of same circle, एक ही सर्कल की रेडियस है। फिर एंगल AOB is equals congruent to एंगल POQ बाय इक्वेशन 4 में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। साथ ही साथ जो सेगमेंट है OB is congruent to segment OQ, radii of same circle, यानी ये जो ट्रायंगल्स है, ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल POQ,
आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, AB की करस्पॉन्डिंग है PQ बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, therefore chord AB is congruent to chord PQ। therefore करके थ्योरम का स्टेटमेंट रिपीट से लिखना जरूरी है। द chord corresponding to the congruent arcs, आर्क्स हमें कॉन्ग्रुएंट दी गई थी, तो वो आर्क्स की वजह से जो कॉर्ड्स बनी AB कॉर्ड और PQ कॉर्ड, ये कॉर्ड इक्वल दिखानी थी। हमेशा ऐसा होता है, दो आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो वो आर्क्स द्वारा बनाई गई कॉर्ड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। ये रहा उसका प्रूफ। अब अगला थ्योरम जो है वो इसका कॉन्वर्स है, वो मैं प्रूफ नहीं करूंगा, आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं उसका प्रूफ, सेकंड थ्योरम का, इसके कॉन्वर्स का वो होमवर्क है आपके लिए, वो आप लोग खुद सॉल्व करके दोगे, मैं समझा के दे रहा हूं। देखो स्टूडेंट, पहला जो थ्योरम अभी हम लोगों ने प्रूफ करे वो क्या था कि अगर हमारे पास में सर्कल है और सर्कल में एक आर्क है AXBR, इफ ये आर्क AXB कॉन्ग्रुएंट है दूसरी आर्क को ये एक आर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आर्क के एंड पॉइंट से बनी हुई जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है, देन ये जो कॉर्ड बन रही है एंड पॉइंट से, ये भी कॉन्ग्रुएंट रहेगी, कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट रहेगी, ये शो करना था होता है। इसका उल्टा भी ट्रू है जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा, द करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, यानी दो कॉर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दो कॉर्ड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी AB जितनी लेंथ की है उतनी ही लेंथ की PQ है, कॉर्ड AB और कॉर्ड PQ आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो उन कॉर्ड्स के एंड पॉइंट से जुड़ के जो आर्क बना, उनके कॉर्ड के एंड पॉइंट को जोड़ के जो आर्क बना सर्कल का, वो आर्क भी आपस में कॉन्ग्रुएंट